जाति के अनुसार उनके फलों में बीज हो, ऐसा ही हुआ। तो पद संख्या 11 में ये लिखा है, ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लग लगाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए। ये कहां जाकर कह रहे हैं ईश्वर? किसके पास गए? कहां पर बोल रहे हैं? किससे कह रहे हैं? पृथ्वी पर ना, पृथ्वी के पास गए, मिट्टी के पास गए, पृथ्वी के पास गए और कहे यहां पूरे पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाए ना, मिट्टी के पास गए। पद संख्या 14 पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के मेहराब में ज्योति पेड़ हों, वे ऋतु, दिन और वर्ष के चिन्ह बने। तो ईश्वर किसके पास जा रहे हैं? आकाश के पास जा रहे हैं। तो यहां ईश्वर क्या कर रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? आकाश के पास जा रहे हैं। पहले किसके पास गए? पृथ्वी के पास गए और उससे कहे यहां पेड़ पौधे सब आ जाएं और सबका वहां वो सृष्टि हुआ उनका। और उसके बाद किसके पास जाते हैं? आकाश के पास जाते हैं, वहां पूरे तारा मंडल की सृष्टि किए ना, आकाश के पास गए। और पद संख्या 20 पढ़िए। तो पद संख्या 20 में देखिए, ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से भर जाए। किसके पास जाकर कर रहे हैं? पानी के पास। पानी के पास गए और पानी से कहे कि पानी पूरी मछलियों से भर जाए, जीव जंतुओं से भर जाए जो पानी में रहेंगी ना, जो सृष्टि पानी में रहेगी। ठीक। और आगे क्या कहते हैं? आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे हैं ना। ये आकाश में, आकाश के नीचे, आकाश के ऊपर क्या है? तारामंडल, आकाश के नीचे पक्षी, और पानी में मछली और अन्य जीव जंतु, और पृथ्वी पर पेड़ पौधे। और पद संख्या 26 पढ़िए। अब पद संख्या 26 में वो क्या कह रहे हैं ईश्वर? हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। सारी सृष्टि की रचना करने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद ईश्वर कहते हैं अब हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। ये किससे कह रहे हैं? जब मछलियों को बनाए, पानी के पास जाकर कहे ना, पानी से जाकर कहे पानी अभी जल में रहने वाली जीव जंतुओं से भर जाए, और मछली और अन्य सभी जीव जंतुओं से पानी भर गया। आकाश के पास गए और आकाश से कहे कि तारामंडल से भर जाए, तारामंडल पूरा आकाश में भर गया। और धरती पर कहे पेड़ पौधों से ये भर जाए, पेड़ पौधों से भर गया। और जीव जंतुओं से, जानवरों से भर जाए, जानवरों से भर दिया ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग आदेश दिए और उसके अनुसार सब कुछ होता गया। धरती के पास जाकर नहीं कहे कि यहां मछली उत्पन्न हो जाए, नहीं कहे ना, नहीं कहे ना, नहीं कहे। अब किससे कह रहे हैं? पद संख्या 26 में ईश्वर किससे कह रहे हैं? जो ईश्वर सृष्टि से बात कर रहे थे अभी तक, धरती से बात किए, पानी से बात किए, आकाश से बात किए, वो ईश्वर अभी किससे बात कर रहे हैं? अपने से बात कर रहे हैं। अभी अपने अंदर मुड़कर कह रहे हैं हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। हम मैं नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। हम बहुवचन, बहुवचन, क्योंकि कितने व्यक्ति थे उन लोग? क्या है? 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ये 3 व्यक्ति वहां खड़े हैं। वो तीनों व्यक्ति अब अपने आप से कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं अब हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। ईश्वर अब तक सारी सृष्टि से कह रहे थे, बात कर रहे थे, वो अब मुड़कर
अपने आप से बात कर रहे हैं। तो ये मनुष्य कहां से उत्पन्न होना चाहिए? किसके समान होना चाहिए? ईश्वर के समान होना चाहिए। और इस मनुष्य को ईश्वर कैसे बनाए? अध्याय 2 पद संख्या 7 में देखिए, पढ़िए। अध्याय 2 पद संख्या 7 क्या लिखा है? प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिए। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। तो मनुष्य को ईश्वर कैसे बनाए? किसकी ओर मुड़कर कहे? अपने आप से मुड़कर कहे, लेकिन कैसे बनाए? मिट्टी से उसको बनाए। अब तक पहले क्या देखे हम लोग? ईश्वर आदेश दिए, ईश्वर कहे और होता गया ना। सारी सृष्टि को जब बनाए वो कहे और वो होता गया, आदेश दिए वो हुआ। अब ईश्वर अपने अंदर अपने ओर मुड़कर कहते हैं अब हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। हम अपने प्रतिरूप बनाए, और बनाए कैसे? अपने हाथों से बनाए और अपनी आत्मा उसके अंदर फूंक दिए और वो सजीव सत्व बन गया, वो जीवित हुआ। ईश्वर अपने हाथों से बनाए। पद संख्या 26-27 में क्या कहते हैं? अध्याय 1 में आगे क्या कहते हैं? ना केवल वो आदेश दिए, उसके बाद क्या कहते हैं? ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की ना। तो मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप बनाया गया, उनके सदृश्य बनाया गया। अब इसके अंदर एक मर्म है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फादर इसमें क्या है? एक चीज, पानी और मछली, धरती और पेड़ पौधे, आकाश और तारामंडल, मनुष्य और ईश्वर, इसमें कोई संबंध दिख रहा है आपको? कुछ संबंध दिख रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है? तो पौधा कहाँ है बेटा? उसको लेके आइए। वो तो पौधा रखा हुआ है ना, उसको लेके आइए ना। एक छोटे से उदाहरण के लिए ना, एक छोटे से उदाहरण के लिए, ये पौधा है, किस में लगा हुआ है? मिट्टी। हम लोग धरती तो पूरा उठा के नहीं लेके आ सकते, इसलिए ऐसे एक उदाहरण के लिए। अब ये पौधा मिट्टी में लगा हुआ है ना। जैसे ईश्वर आदेश दिए, कहे, वैसे हो गया। तो वैसे ही एक उदाहरण है यहाँ। अभी मैं जो प्रश्न आपसे पूछा, ये पौधा और मिट्टी, आकाश और तारामंडल, मछली और पानी, कोई संबंध है उसमें? है? क्या संबंध है? थोड़ा सा इसको उखाड़िए। ये देखिए पौधा है, ठीक। ये पौधा, अभी इसको मैं छोड़ दूं, ये थोड़ा सा मुरझा भी गया है, क्योंकि जहां लगा हुआ था उससे निकाल के इसमें लगाए हैं, ठीक। मुरझा गया है थोड़ा सा, क्यों जी? मिट्टी से अलग हो गया। मिट्टी से अलग होने से ये क्यों मुरझा जाना चाहिए? इसको जीना चाहिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा रख दूं, माने हम आधा एक घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही मिट्टी में लगाए बिना, इसका क्या होगा बेचारे का? ये नाक सूख नहीं, केवल सूख नहीं जाएगा, मर जाएगा। अभी मुरझा गया है, कुछ समय बाद ये मर जाएगा। मतलब उसके बाद आप मिट्टी में इसको लगाएंगे तो भी ये नहीं उगेगा, माने जिंदा नहीं रह सकता है। उसी प्रकार, और इसको थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें क्या है? पौधे में जड़ है। ये पहले से ही कट गया है ना, जड़ पहले से कट गया है। मान लीजिए ये वाला जड़ सब रह रहे हैं, ये कट गया पूरा इधर से, क्या होगा पौधे का? रहेगा ये, लगाने से भी अधिकांश नहीं रहता है। माने मिट्टी और इस पौधे के संबंध इस जड़ के द्वारा वो मिट्टी में
एक अटूट संबंध है, एक घनिष्ठ संबंध है, एक अलगाव संबंध नहीं। मान लीजिए आप ये पौधा लगाए, मिट्टी और पौधे के बीच में पत्थर लगा दिए, ये पौधा मिट्टी तक नहीं पहुंच रहा है, डायरेक्ट उसका संबंध नहीं हो रहा है, ये जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। इसी प्रकार मछली को भी हम लेके आते, एक पानी में डाल के एक छोटी सी मछली को भी लेके आके मछली को थोड़ा सा पानी से निकाल के बाहर डाल देते, मछली बेचारे का क्या होगा? वो कुछ समय में तड़प तड़प के मर जाएगा। ये जो तारामंडल है आकाश में, उनको भी तारामंडल से आप निकाल दीजिए, उसको पृथ्वी में लेके आइए, रहेगा? नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम आते हैं मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंध। जैसे ये सारी सृष्टि जिनके साथ उनके संबंध का ईश्वर आदेश दिए बनाए, जैसे पानी के पास जाकर आदेश दिए मछलियों से भर जाए, जीव जंतुओं से भर जाए, वो जो जीव जंतु पानी में रहते हैं वो जीव जंतु को पानी में ही रहना है, इसलिए वो पानी के पास जाकर कहे। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इनको पृथ्वी पर में ही रहना है, ये मिट्टी में ही रहना है, इसलिए वो मिट्टी के पास, पृथ्वी के पास जाकर आदेश दिए। उनके बिना उनका जीवित रहना संभव नहीं है, अस्तित्व में रहना, जिंदा रहना संभव नहीं है। फलदायी होने के लिए केवल नहीं, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी उन पर निर्भर रहना, उनके साथ अटूट संबंध में रहना अनिवार्य है। तो अभी प्रश्न उठता है, जब हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? जब हम ईश्वर से अलग होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। हमारे ईश्वर से अलगाव, जो अलग होना है, उसको क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। पाप भी 2-3 प्रकार के होते हैं ना, 2 प्रकार के हम कहते हैं। क्या क्या है? आत्ममारू पाप और छोटा पाप। आत्ममारू पाप हमें ईश्वर से पूर्ण रूप से अलग कर देता है, उस पर हम मनन करेंगे ना आगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जैसे उस पौधे को जैसे मिट्टी से हम निकाल दिए, उसके बराबर है आत्ममारू पाप। यानी मैं जीवित हूं, एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, वचन में लिखा है न प्रकाश न ग्रंथ और भी अलग जगहों पर लिखा हुआ है, तुम सोचते हो कि तुम जीवित हो लेकिन तुम मर चुके हो, ईश्वर कहते हैं। उड़ाव पुत्र जब अपने पिता से अलग होकर चला गया था, जब वो वापस लौटता है, उसका पिता क्या कहता है? ये मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र मर गया था, ये मेरा पुत्र मर गया था, ये अब जी गया है। लेकिन वास्तव में मर गया था क्या? हमारी सोच में जैसे हम देखते हैं, दुनिया जैसे देखती है, उसके अनुसार वो मर गया था? नहीं, वो जिंदा था, लेकिन वास्तव में मर गया था। उसकी पहचान खत्म हो गई। वो अभी एक दास के रूप में वहां सुअर चरा रहा था, वास्तव में उसकी पहचान क्या है? एक धनी पिता के पुत्र था वो। उस शहर के, उस देश के सबसे बड़े, सबसे धनी व्यक्ति का पिता था वो, सॉरी पुत्र था। उसकी पहचान खत्म हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। हम मान लीजिए छोटे बच्चे कोई होते हैं जो जिनको हम नहीं पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए आप गांव वापस बहुत साल बाद जा रहे हैं, बच्चा एक सामने आपके पास आ रहा है, चर्च में मिसा के बाद आप मिल रहे हैं, आप बच्चे से क्या पूछते हैं? बच्चे से क्या पूछेंगे? बेटा आप कौन है? आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? पूछेंगे ना, क्योंकि आप उसको नहीं पहचान रहे हैं। उसकी पहचान आप किसके साथ जोड़ के देख रहे हैं? उसके माता पिता से। अन्यथा आपके लिए वो कोई नहीं है, वो उसका रहना और नहीं रहना कोई मतलब नहीं। जब वो कहता है कि मेरा पापा का नाम यह है, मेरी माँ का नाम यह है, मेरे दादाजी का नाम यह है, ओ तुम उनके बेटे हो, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसका जीवित रहना उसके पिता से, उसकी माता से संबंध के कारण है। उसी प्रकार जैसे मछली के लिए पानी,
पेड़ पौधे के लिए ये धरती मिट्टी, उसी प्रकार वास्तव में जीवित रहने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है। लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं हैं। हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हम किससे प्रार्थना करते हैं पता नहीं। किससे प्रार्थना करते हैं? चलिए चेक करते हैं। अपनी आंखें बंद करिए, सब अपनी आंखें बंद करिए। अब प्रार्थना करिए कुछ क्षण। ये 3 दिन की जो प्रार्थना सभा में आप आए हैं, उसकी सफलता के लिए आप प्रार्थना करिए। आंखें खोलिए। 2-3 लोग बताएंगे किससे प्रार्थना की आप किससे प्रार्थना की? प्रभु यीशु से प्रार्थना की। वो कैसे दिखे? सीरियसली पूछ रहा हूं, मजाक नहीं, सीरियसली पूछ, कैसे दिखे? कुछ नहीं दिखे? ऐसे तो हो नहीं सकता है। आप किससे प्रार्थना किए? प्रभु यीशु से। कैसे दिखे? अच्छा, जैसे आप फोटो में देखते हैं वैसे दिखे। ठीक। आप प्रार्थना किए ना? किससे प्रार्थना किए? पिता ईश्वर से। वो कैसे दिखे जी? कोई तो रूप दिखा होगा ना आपको। जब हम प्रार्थना करते हैं कुछ तो रूप दिखता है ना हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने कुछ तो रूप दिखेगी ना? नहीं दिखता है? कोई तो रूप दिखता है ना, कि हम सोचते हैं कि ईश्वर ऐसा है मेरे सामने है ना? है। कैसे होंगे? कोई ना कोई रूप नहीं देखे? देखे है ना? सबके दिमाग में एक रूप रहता है कि ईश्वर ऐसे है। तो अभी आप सोचिए, वास्तव में आप ईश्वर से प्रार्थना किए या जो रूप आप अपने दिमाग में रखे उससे प्रार्थना किए? तो आप अपने से प्रार्थना किए ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अधिकांश हम लोग प्रार्थना जो करते हैं ना, हम जो सोच रखे हैं, हम जो इमेज रखे हैं, हम जो कल्पना रखे हैं ईश्वर के बारे में, उससे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से नहीं। इसलिए मैं बीच में कहा था, हम ईश्वर के बारे में जो सोच रहे हैं ना, या जो कल्पना या जो इमेज हम रखे हैं उनके बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे होता है कि हम अपने आप से प्रार्थना करके जा रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईश्वर के बारे में हम जो सोच रखे हैं ना, वो निर्धारित करता है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि क्यों हमें ईश्वर की जरूरत है ना, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये जो सर्वशक्तिमान है, ये जो सर्वव्यापी है, ये जो सर्वज्ञानी है ईश्वर, यानी सब कुछ जानने वाला, सब जगह विद्यमान रहने वाला, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकने वाला ये व्यक्ति आपको और मुझे क्यों बनाया? इससे उनको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? आप लोग जवाब नहीं देंगे। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चों के जन्म देने के कारण आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? हाँ? वास्तव में बताइए, आप बच्चे इधर होंगे या लोग क्या सोचेंगे वैसे नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, आप वास्तव में आप सोच के देखिए, वास्तव में फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? मैं आपकी मदद करूंगा। पहले आप स्वतंत्र, कितना स्वतंत्र, आपकी कितनी सारी शादियां रही और आप क्या क्या कर सकते हैं। अब ये सब खत्म हो गया ना, ये सब खत्म हो गया ना, कितना नुकसान झेले, और ऊपर से चलो नुकसान को झेल भी लिए। अब ये सब होने के बावजूद जिन बच्चों के लिए आप इन सभी चीजों को आप त्यागे, अपनी पहचान त्यागे, कितने सुंदर सुंदर दिखती थी होगी आप, बच्चों को जन्म देने के बाद रूप रंग सब बदल गया ना, है ना? सच्चाई है ना? और आप में तो बहुत सारी खूबियां रही होगी ना, बहुत सारी क्षमताएं रही होगी, अपनी बच्चों के लिए आप इन सब चीजों को त्याग दिए ना। जब आप बच्चों को गर्भ में धारण किए होंगे, डॉक्टर बोला होगा आपको ये नहीं खाना है,
ये नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, बहुत सारी चीजें। 9 महीने ना तो बैठ सकते ठीक से, ना चल सकते, ना और कुछ कर सकते, फिर भी सब कुछ करना रहता है। बहुत सारी चीजें नुकसान हुआ है। इसलिए विदेशों में बहुत सारे लोग आजकल ना शादी करते तो है, नहीं है तो लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। जापान में जाइए, जापान सरकार एक बच्चे के ऊपर उसका पूरा सब कुछ फ्री, सब कुछ, पढ़ाई से लेकर देख रेख सब कुछ फ्री, फिर भी कोई भी हमारे बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। बोलते कैसे लोग, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। सबसे पहला चीज आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गया। आप पति पत्नी आपस में लड़ाई करके अपने परिवार चला रहे हैं, कौन बड़ा है? और तीसरा एक उत्पन्न होता है, वो बोलता है मैं ही बड़ा हूं, वो अभी तक उठ के बैठा नहीं है, फिर भी परिवार कौन चलाता है? वो उठ के बैठा नहीं है, लेकिन परिवार कौन चलाता है? वही चलाता है। कब लोग उठेंगे, कब सोएंगे, कब कहां जाना है, कब कहां नहीं जाना है, वो कौन निर्धारित करता है? वो बच्चा जो अभी तक उठ के बैठा नहीं है। वो रात 1 बजे उठेगा, है करके आवाज देगा, मम्मी पापा दोनों जग गए, हो गया जी। तो उसके बाद जाके उसको वो खेलना शुरू हो गया। अब ये तो कब सोएगा भैया? अभी आधे घंटे बाद तो सो गया, फिर सुबह वो तो सो रहा है 10 बजे तक, आपको क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते मैं 2 घंटा सोया हूं, आधा घंटा सोया हूं, है क्या नहीं? नुकसान हुआ है बहुत सारा। आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गया, आपका अधिकार खत्म हो गया ना, अधिकार खत्म हुआ है ना। आप अधिकार जता सकते थे, लेकिन अभी वो साहब आके बोलते हैं मुझे आज ये मछली नहीं चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। अभी क्या करेंगे? पति कहते हैं मुझे बहुत दिन हो गया, मुझे मछली बना मेरे लिए, ठीक। पत्नी भी कहते हैं हाँ ठीक। बेटा आके बोलता है मुझे चिकन। अभी किसका अधिकार चलेगा उधर? आप लोग मछली बनाएंगे कि चिकन बनाएंगे? दोनों पति पत्नी आप बोल रहे हैं कि मछली बनाना है, बेटा अकेले बोल रहा है चिकन बनाना है, किसका चलेगा? अधिकार भी खत्म हो गया, स्वतंत्रता भी खत्म हो गया, अधिकार भी खत्म हो गया। यही कार्य, यही हुआ है ईश्वर के साथ, यही हुआ ईश्वर के साथ। नहीं है तो आपके पास मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है, आप पति पत्नी दोनों 10 एकड़ जमीन रख के रह सकते थे। वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, वो बोलता है मेरा बंटवारा कर दो, नहीं तो बोलेगा दोनों दूसरा घर देख लो, कहीं जाके किराए में रहो, ये हम लोग दे दो, हम लोगों को जीना है। होता है क्या? ईश्वर के साथ ये नहीं होता है। जब इस धरती पर आदम और हेवा नहीं रहे, ईश्वर ज्यादा अधिकार के साथ रह सकते थे, ज्यादा स्वतंत्रता के साथ रह सकते थे? नहीं रह सकते, रहे भी। लेकिन ईश्वर मानव की रचना करने के जो विचार अपने मन में ले आए और मनुष्य को बनाए, स्वतंत्रता खोए। वो अभी सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका बंटवारा किसके साथ कर दिए? स्वतंत्रता का बंटवारा किसके साथ कर दिए? मनुष्य के साथ, आदम और हेवा के साथ बंटवारा कर दिए अधिकार, अपनी स्वतंत्रता का बंटवारा कर दिए। वो अभी इस मनुष्य के अंदर, मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो बोलेंगे कि देखो ये सब पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ है, इसका फल तुम्हें नहीं खाना चाहिए, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। क्या ईश्वर आदम और हेवा को नहीं रोक सकते थे उस फल को नहीं खाने से? रोक सकते कि नहीं रोक सकते? लेकिन क्यों नहीं रोके? परीक्षा लेने के लिए नहीं था, स्वतंत्रता। उनको स्वतंत्र बनाए, अपने समान बनाए, अपने प्रतिरूप बनाए, स्वतंत्र बनाए उनको। उस स्वतंत्रता को वो नहीं छीन सकते थे। कैसे छीन सकते? क्योंकि उसको बनाया अपने प्रतिरूप में, स्वतंत्र बनाए हैं। उस स्वतंत्रता को कैसे ईश्वर छीन सकते? इसलिए वो गलती करना भी चाहे, वो उसमें ही रहना चाहता है, तो ईश्वर उसको रोक नहीं सकता। बोले कभी मैं क्या कर सकता?
से ईश्वर आपको और मुझे बनाया। इसलिए ईश्वर आखिरी में क्या कहे उत्पत्ति ग्रंथ में, उनको दुख हुआ है कि उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। लिखा है ना अध्याय 6 और उसके आगे सब में लिखा है ईश्वर को दुख हुआ है कि उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की। वो कहते हैं मुझे खेद है कि मैंने मनुष्य की सृष्टि। बात है हम मनन कर रहे हैं ईश्वर वास्तव में कौन है और उनके साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, और आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए ईश्वर क्या क्या अर्पित कर दिए, क्या क्या खोए, वो स्वतंत्रता खोए, अपना अपना अधिकार एक प्रकार से बंटवारा किए हमारे साथ। और यहां भी कहते हैं, देखिए अध्याय 1 पद संख्या 26 में आगे क्या कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में दूसरे भाग में क्या कह रहे हैं, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। शासन करने का अधिकार किसको दिए ईश्वर? मनुष्य को दे दिए। वो नहीं कह रहे हैं कि मैं शासन करूंगा उसका। शासन करने का अधिकार किसको दिए? मनुष्य को दे दिए ईश्वर। माने सब कुछ ईश्वर किसके हाथ में दे दिए? मनुष्य के हाथ में दे दिए। मनुष्य अधिकार करता है हर चीज, स्वतंत्रता, अधिकार, और यहां तक ईश्वर अपनी महिमा मनुष्य को दी, अपनी महिमा। रोमी अध्याय 8, रोमी अध्याय 8 पद संख्या 29। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। ईश्वर पहले ही हमें बनाए हैं, बनाए कि नहीं बनाए? बनाए हैं ना। अभी अभी हमने देखा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में ईश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए ना। अभी दोबारा क्यों कह रहे हैं, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे ना, दूसरे मनन चिंतन में, बाद में जो मनन चिंतन करेंगे उसमें। वो पाप के कारण हमारा एक प्रकार से ईश्वर से अलगाव हुआ है, और वापस ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप में बनाए। वो क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र के प्रतिरूप। आगे पढ़िए। जिससे उसका पुत्र, किसका पुत्र? ईश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर आए, उनका क्या नाम? ईसा मसीह ना, प्रभु ईसा मसीह। वो क्या हो? इस प्रकार बहुत सारे भाई बहनों का पहलौठा हो। तो यीशु आपका और मेरा कौन है? यीशु आपका और मेरा कौन है? हाँ? जोर से बोलिए ना, क्या है? रिश्ते की गड़बड़ी। वचन में कहा गया है कि जिससे उसका पुत्र यानी ईश्वर का पुत्र इस प्रकार बहुत से भाई बहनों का पहलौठा हो। वो पहलौठा आपका और मेरा कौन है? भाई तो होगा ना? नहीं, बड़ा भाई, इसलिए पहलौठा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अधिकांश हम लोग, बच्चे लोग भी जब प्रार्थना सिखाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु को देखिए, यीशु पापा है, यीशु पापा। तो फिर यीशु का पापा, यीशु का पापा है ना, उनके पिता है ना? नहीं, यीशु का पिता है कि नहीं? यीशु का पिता है या नहीं है? वो कौन है आपका पिता? है। हम लोग बच्चे लोगों को गड़बड़ी सिखाते हैं, हम लोग खुद भी अभी बोल रहे हैं बोल के, लेकिन बाद में बोलेंगे फादर तो गलत गलत बता रहे थे, बोलेंगे बाहर जाके। नहीं, वो गलत हम लोग शिक्षा देते हैं। यीशु पिता नहीं, यीशु के पिता है। यीशु इसलिए आकर कहते हैं मेरे पिता कार्यरत अभी भी काम कर रहे हैं ना। वो जब जब ईश्वर ईश्वर कहा जाता है नए विधान में सब,
जब तीनों व्यक्तियों का कहा जा रहा है ना, तो वो ईश्वर बोलने से पिता ईश्वर है, और हम बात कर रहे हैं पुत्र ईश्वर के बारे में, ठीक। जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाई बहनों का पगलौटा हो। पद संख्या 30। ठीक है, पहले से जिनको निश्चित किया उन्हें क्या किए? बुलाए। और आगे, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया। ठीक है, जिनको पहले से निश्चित किया, शब्दों को ध्यान रखिएगा, पहले से जिनको निश्चित किए उनको क्या किए? बुलाए। जिनको बुलाए उनको क्या किए? पाप से मुक्त किए। जिनको पाप से मुक्त किए उन्हें क्या किए? महिमान्वित किए। इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा, चार शब्द हैं। पहले क्या किए? निश्चित किए, उसके बाद बुलाए। जिनको बुलाए पाप से मुक्त किए, जिन्हें पाप से मुक्त किए महिमान्वित किए। ये एक प्रकार से उसके पिछले जो वाक्य है उसकी व्याख्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है। यानी ये ईश्वर की इच्छा है, उनका लक्ष्य है हमारे लिए उनकी योजना या उनकी इच्छा यही है। यानी हम उनसे अलग होने के बाद भी उनकी इच्छा यही है। अभी हमने ये मनन कर रहे थे हम कि कैसे ईश्वर मनुष्य को बनाए, और उस मनुष्य को यानी हम सबों को बनाने के पीछे उनकी योजना है। लेकिन क्या हम इस बात को समझते हैं? हम ईश्वर के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? जैसे भिखारी आके भी, सही है ना? सही है ना? है या नहीं है? लेकिन ईश्वर हमें क्या दिए हैं? लेकिन ईश्वर हमें क्या दिए हैं? ईश्वर हमें क्या दिए हैं? ईश्वर हमें क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। योगन रचित सुसमाचार, योगन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12। योगन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 क्या लिखा है? जितनों ने उसे अपनाया और जितनों ने उनके नाम पर विश्वास किया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। ईश्वर आपको और मुझे अधिकार दिए हैं। क्या अधिकार? उनकी संतान होने का अधिकार, यीशु के भाई बहन होने का अधिकार। ईश्वर हमें अपने घर में ले आकर कहते हैं, बेटा ये देखो, ये सब तुम्हारा है, मेरी महिमा। मैं तुम्हें निश्चित किया और तुम्हें बुलाया, तुम्हें पाप से मुक्त किया, तुम्हें महिमान्वित किया, सब कुछ मैं तुम्हें दे दिया। लेकिन तुम आके क्या कर रहे हो? इधर भीख मांग रहे हो। तुम्हें अधिकार दे दिया हूं मैं, लेकिन जी क्यों रहे हो भिखारी जैसे? है ना? सच्चाई है या नहीं है? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर इतना अधिकार हम पापियों को कैसे दे सकते हैं, हम कमजोर लोगों को कैसे दे सकते हैं, और हम जाके भीख मांगते हैं। लेकिन हम जाकर भीख मांगते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या दिया गया है। इस मनोभाव से हमें उबर कर आने की जरूरत है। ये भिखारी के मनोभाव से हमें उबरने की जरूरत है। दासों का मनोभाव से उबर कर हमें पुत्र के मनोभाव में जीने की जरूरत है। ये सब वचन है, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं बाइबल में कहां कहां लिखा गया है, लेकिन मैं वचन से बोल रहा हूं। अधिकार ईश्वर हमें दिए हैं, लेकिन हम क्यों जी रहे हैं ऐसे? क्यों हम जी रहे हैं जैसे अब एक छोटे बच्चे के पास, पीछे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के पास आप मान लीजिए 5 रुपया का एक सिक्का और 1000 का, आजकल तो 1000 दिख नहीं रहा है, 500 रुपया का एक नोट अब बच्चे को दिखा रहे हैं। बच्चा आपके हाथ से कौन सा लेगा? क्या लेगा? 5 रुपया का सिक्का या 500 रुपया का नोट? 500 रुपया का नोट लेगा पक्का। तो आप अपने बच्चों को 500 रुपया दे दे के सिखाए हैं, अन्यथा वो नहीं जानेगा इसका मतलब क्या होता है। वो जानता है 5 रुपया, क्योंकि आप उसको देते हैं 5 रुपया, पैसा मांगता मुझे चॉकलेट चाहिए, 5 रुपया का सिक्का दिए जाओ।
वो उसको मालूम है, उसको उसका मूल्य नहीं मालूम है कि 5 रुपया क्या होता है। उसको मालूम है इसको देने से दुकान वाला कुछ देता है। आप इसको ले जाके कुरकुरे चाहिए, मुझे वो स्लाइस चाहिए, मुझे वो चाहिए, चॉकलेट चाहिए करके इसको देने से वो देता है करके उसको मालूम है। इसलिए आप 500 रुपया और सिक्का दीजिए, वो 500 रुपया नहीं लेगा, उसको मालूम नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। क्या हमारे साथ ऐसे नहीं हो रहा है? ईश्वर अपनी महिमा के भंडार के अंदर, अपने घर के अंदर हमें ले आकर वो कहते हैं बेटा देखो ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, ले लो तुम्हें जो चाहिए। हम क्या लेते हैं? उस बच्चे के समान 5 रुपया का सिक्का ले लेते हैं, बस मुझे इतना ही चाहिए। हम ईश्वर की महिमा, ईश्वर अभी जो कहे, हमें महिमान्वित किए, हमें अधिकार दिए, हम इन सब चीजों को क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? अधिकार के साथ क्या आता है? अधिकार के साथ क्या आती है? जिम्मेदारी। अधिकार के साथ जिम्मेदारी आती है। हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। वास्तव में हम ईश्वर के पास आकर कुछ मांगते हैं, मुझे शांति दे दो, मुझे शक्ति दे दो, मुझे क्षमा कर दो, ताकि मैं क्या करने पाऊं? अपनी इच्छा पूरी करते रहूं। हम आकर उनके पास योजना बताते हैं, देखो ईश्वर देखो आज और मेरे परिवार में ऐसे ऐसे परेशानियां हैं, देखो एक सूची दे दिए। सूची देते हैं ना, जैसे कि उसको मालूम नहीं है कि आपको किस चीज की जरूरत है। क्योंकि आप जिस ईश्वर के पास आए हैं प्रार्थना करने के लिए, जो रूप आप अपने दिमाग में रखे हैं और मैं भी रखा हूं, उस ईश्वर को मालूम नहीं है। मालूम नहीं है ना? जिस ईश्वर को आप सोच के आए हैं, आपके दिमाग में एक कल्पना है, एक रूप है उनका, उनको तो मालूम नहीं है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। तो मुझे उनके पास आकर एक सूची देना पड़ेगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। उतना तो ठीक है, और मैं उनको बताऊंगा भी कि क्या करना चाहिए। होता है ना, घर में समस्या है, आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी शांति दे दो। होता है ना, जानकारी भी देना है और योजना भी बताना है। क्या करना चाहिए उसको भी हम बता देते हैं, क्या जरूरत है वो भी बताते हैं, क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं, और पूरा करोगे तो क्या होगा, पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा वो भी बता देते हैं। है या नहीं है? लेकिन उल्टा तो नहीं होना चाहिए। क्या उनके पुत्र होने के नाते, उनकी पुत्री होने के नाते, क्या मुझे मेरे पिता के पास आकर नहीं पूछना चाहिए कि पिता मुझे क्या करना चाहिए? आप माता पिता हैं, आप बताइए, आपके बच्चे आपके पास आकर अपनी योजना बताना और उसके लिए पैसा मांगना एक तरफ, दूसरे तरफ आपसे पूछना माँ पापा मुझे क्या करना चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना है, ये पूछना, दोनों में वास्तव में कौन सा है सही? पहला या दूसरा? नहीं समझे मेरी बात? बताइए ना कौन सा सही है? आपको क्या लगता है कौन सा सही है? दूसरा। आप वही पसंद करेंगे ना माता पिता के रूप में, कि आपके बच्चे आपके पास आकर कहें कि पापा देखिए मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, 12वीं पूरा कर लिया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। बेटा आप कौन से विषय में अच्छे हो? ये है, ठीक है, आपको ये पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैं भी तुम्हें मदद करूँगा, जो भी खर्चा लगेगा मुझे तुम्हें दूंगा। ये एक तरफ। दूसरे तरफ वो आके बोल रहा है मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मुझे इंजीनियर बनना है और इसके लिए इतना लाख रुपया लगेगा। बोलेंगे बेटा तो है ही नहीं है मेरे पास सुविधा, नहीं मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मुझे वही चाहिए। हम भी ईश्वर के साथ ऐसे वर्णन करते हैं। कहने का मतलब हमें उसके साथ जिम्मेदारी आती है। हम हमारे पिता के पास आकर उनसे पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, है ना? लेकिन क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि हम ईश्वर को अपना पिता नहीं मानते हैं। हम कहते तो हैं, जैसे यीशु ने कहा, उन लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि उन लोग विश्वास करते नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम कहते हैं कि ईश्वर मेरे पिता हैं, मैं उनकी संतान हूं,
लेकिन वास्तविकता में, सच्चाई में हम उसको जीते नहीं है, अनुभव करते नहीं है। यदि करते ना, हम ऐसे नहीं जीते। चलिए हम सब खड़े हो जाएं। आइए हम सब खड़े होकर एक भजन गाएंगे। हम अपनी आंखें बंद करें। पूरे विश्वास के साथ हम गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गाइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, 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 यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। पूरे विश्वास के साथ यीशु जो आपके लिए मनुष्य बने, जो आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाए, अपने पवित्र लहू के कीमत से आपको खरीदे, अपनाइए, अपने आपके पापों से आपको छुड़ाए और महिमान्वित किए। वही प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास करते हुए, उस अधिकार को अनुभव करते हुए हम ईश्वर की महिमा में, यीशु की महिमा में गाएंगे। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम अपनी आंखें बंद रख करिए,
अभी तक जो वचन हमने सुना, मनन किया, उसका हम आत्मसार करें। सबसे पहले हमने देखा कि ईश्वर सृष्टि को बनाते समय सृष्टि के पास गए, मछली को बनाने के लिए पानी के पास गए, पेड़ पौधे को बनाने के लिए धरती के पास, मिट्टी के पास गए, तारामंडल को बनाने के लिए आकाश के पास गए, लेकिन आपको बनाने के लिए स्वयं अपने पास गए। ईश्वर स्वयं अपने से कहे, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। और ईश्वर अपने हाथों से आपको बनाए और अपनी आत्मा आपको प्रदान किए। अब कितने विशेष हैं, देखिए, हम हर एक को ईश्वर आप अपने हाथों से बनाए। स्तोत्र ग्रंथ 139 में लिखा है, राजा दाऊद कहते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, तूने मेरी सृष्टि की। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में बनाया जा रहा था, तूने मेरी सृष्टि की। तूने मुझे गढ़ा, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रूप दिया। मेरी हड्डियों को बढ़ते तूने देखा है। हर कार्य, हर चीज मेरे लिए तूने किया है। ईश्वर आपको बनाए, अनुभव करिए, आपके शरीर में अनुभव करिए। ये शरीर पवित्र है, इसलिए संत पौलुस के द्वारा ईश्वर कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं, ये मालूम नहीं कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर में निवास करते हैं। कितने विशेष हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर अपना अधिकार हमें दिए हैं, अपनी महिमा हमें दिए हैं, अपना स्वतंत्रता हमें दिए हैं। आप कितने विशेष हैं ईश्वर के लिए। और जैसे आप सोचते हैं उतने छोटा नहीं है आपका ईश्वर। आपका ईश्वर उतना छोटा नहीं है, उतना शक्तिहीन नहीं है। वो परम शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो सोच है, जो रूप हम ईश्वर को दिए हैं, एक रूप बना कर रखे हैं, उसको तोड़ दीजिए। कहिए कि मेरे दिमाग की सोच है, उसको तोड़ दीजिए। ईश्वर से कहिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। ये 3 दिन मेरे लिए आप जो ठहराए हैं, दिए हैं, इन 3 दिनों में मैं आपको जान नहीं पाऊँ विशेष रूप से। मेरे पूर्ण जीवन को, पूरे जीवन को ये बदल कर रख दें प्रभु जी। मैं आपको गहराई से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जानने के द्वारा ही मैं अपने आप को जान नहीं पाऊंगा। हम अपने हृदय में अपने दोनों हाथों को रख दें, अपने हृदय में रखे अपने दोनों हाथों को। अनुभव करिए, ये अनुभव करिए कि सारे ब्रह्मांड को रचने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका पिता है। आपका पिता है, वो वास्तविक पिता वही है। आप उसकी संतान है, तो आपको कैसे जीना चाहिए? कितनी शक्ति, सामर्थ्य, महिमा के साथ, अधिकार के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। उस अधिकार को अपनाइए और जरूर उस अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी आती है, उनकी संतान के रूप में जीने की जिम्मेदारी। जो स्वतंत्रता हमें दिए हैं, जो फ्रीडम हमें दिए हैं, उसको योग्यता के अनुसार वास्तविक रूप से उनकी संतान होने के उस अधिकार के साथ उस जिम्मेदारी को जीने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। इसलिए संत पौलुस ये कहते हैं, जो प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करते हैं, उनके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो प्रभु मुझे बल प्रदान करते हैं, उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ईश्वर को धन्यवाद दें। हम कितने धन्य हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं ना, कि ईश्वर हमें अपने हाथों से बनाए, हमें अपने अनुरूप बनाए, अपने प्रतिरूप बनाए, और हमें जैसे मछली के लिए पानी की जरूरत है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसी प्रकार आपको और मुझे जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है। जैसे जड़ वो मिट्टी के अंदर जाकर पेड़ को पूर्ण रूप से मिट्टी के साथ बांध के रखती है, उसी प्रकार हमें ईश्वर के अंदर प्रवेश कर ईश्वर में हमें अटूट संबंध में बने रहने की जरूरत है। जैसे यीशु ने कहा पिता और मैं एक हैं, उसी प्रकार यीशु भी हमसे कहते हैं जो मेरा शरीर, मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। एक अटूट संबंध के बारे में यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम उसकी डालियां हो। एक अटूट संबंध, हम उस सच्चाई को जिए। हम अपने आप से कहें मैं कोई आम चीज, आम सृष्टि नहीं हूं, मैं ईश्वर की बेटी हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हम घरिये को कृपा दीजिए कि हम हमारे जीवन के इस रहस्य को पूर्ण रूप से जानने पाए, विश्वास करने पाए, और जो अधिकार और महिमा आप हमें प्रदान किए हैं उसको हम पूर्ण रूप से अपनाते हुए आपकी सच्ची संतान के रूप में जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन आमीन।